बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु कथा का 10 बार। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी।
लिखा है, बजरंगबली ने ब्राह्मण के रूप में जाकर के प्रभु से वार्ता की है। सुग्रीव की कथा को सुनाया और उसके बाद ये विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। बजरंगबली ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बिठाया, आकर के सुग्रीव से मित्रता करवा दी। उनको गुरु में वो सामर्थ्य है जो परमात्मा को भी पीठ पर बिठा करके ला करके हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। जीव को परमात्मा तक ले जा पाए ये एक साधारण बात, और अगर कोई बजरंगबली जैसा समर्थ गुरु मिल जाए ना, तो परमात्मा को भी पीठ पर बिठा करके जीव के पास ले आए, उसका नाम समर्थ। प्रभु श्री राम और सुग्रीव के बीच में अग्नि को साक्षी करके मित्रता हुई है। सुग्रीव ने भरोसा दिलाया है, प्रभु जगत जननी जानकी अवश्य मिलेंगी। श्री राम ने सुग्रीव से व्यथा पूछी है और बाली के भय का कारण जान करके प्रभु श्री राम ने अभय दिया है सुग्रीव को। सुन सुग्रीव मारि हूँ, बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। यहाँ तक की कथा का हमने कल आनंद लिया। अभय हो जाओ सुग्रीव, मैं बाली का वध कर। और बंधुओं, इसके आगे प्रभु श्री राम ने मित्रों के कुछ लक्षण बताए। बहुत ही नीतिगत बात है, और क्योंकि ये कथा अध्यात्म के साथ साथ समाज के लिए है, मैं बंधुओं संक्षेप में उन लक्षणों को भी बताना चाहूंगा जो प्रभु श्री राम ने एक मित्र के लक्षण बताए। जिन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्र क दुख रज कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। आगे कहे मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे भलाई। सेवक सठन पकपन कुनारी, कपटी मित्र सूल
समचारी। बंधु, यहाँ प्रभु ने हाउ टू लिव, कैसे जिया जाए, और विशेष करके छल प्रपंच के इस मायावी जाल में, इस समय में, इस परिवेश में हम कैसे सफलतापूर्वक जी सकते हैं, इसके लिए प्रभु ने कुछ नीतिगत बातें बताई हैं। मेरा अनुरोध उन लोगों से है जो भले ही आध्यात्मिक ऊंचाई पर विश्वास न करते हों, लेकिन कम से कम संसार के धोखे से, प्रपंच से, कपट से, छल से कैसे बचें और कैसे एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। अच्छे गुरु, अच्छे संत के लक्षण तो बताए, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है बंधुओं, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारे साथ मिलने वाले, जुड़ने वाले न जाने कितने लोग होते हैं, सब मित्र बनना चाहते हैं। विशेष करके अगर हमारे पास थोड़ी सी अनुकूल परिस्थिति है, धन संपत्ति, वैभव है, प्रभु की कृपा है, यश है, सम्मान है, तो मित्र बनने वालों की लाइन लग जाती है। कौन मित्र है, कौन मित्र बनने के योग्य नहीं है, यहां पर अच्छे मित्रों के लक्षण प्रभु ने बताए। जिन मित्र दुख होहि दुखारी। सुग्रीव, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, नहीं बिलोकत पातक भारी, उनको तो देखने में भी पाप लगता है। निज दुख गिरि सम रज कर जाना। अपना पहाड़ के समान भी अगर कष्ट हो, उसको धूल के समान समझे। मित्र का दुख रज मेरु समाना, और मित्र के कष्ट को भले ही धूल के बराबर सूक्ष्म हो, उसको बड़ा दुख समझ करके, बड़ा कष्ट समझ करके उसको शेयर करें। मित्र की एक बड़ी अच्छी पहचान, कुपथ निवारी। मनु, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है मित्र की। कुपथ निवार, अगर हम कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत नीति का पालन करने जा रहे हैं, तो सुपंथ चलावा, गलत रास्ते से हटा करके हमको अच्छे रास्ते की ओर ले जाए। गुण प्रगटे अवगुणन दुरावा, मित्र के गुणों को प्रकट करे, मित्र के अवगुणों को छिपाए। लेत देत मन संक न धरई, लेने देने में कभी शंका न करे। बल अनुमान सदा हित करई, जितना भी सामर्थ्य है उसके अनुसार जितनी सहायता कर सकता है
ये तो अच्छे मित्र के लक्षण हैं। बंधुओं, मुंह पर चापलूसी करने वाले, प्रशंसा करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन मित्र का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि कुपथ निवारे, अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं ना, हमको रोके, हमको समझाए, सुपंथ चलावा, अच्छे रास्ते पर ले जाए। आगे कहे मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन को टिढ़ाई। आजकल के परिवेश में 80% से अधिक मित्र इस कोटि के मिलेंगे। आगे कह मृदु वचन बनाई, मुंह पर बहुत प्रशंसा करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ के पीछे पाछे अनहित, पीछे बुराई करते हैं, मन में कुटिलता है, किसी तरह से इसको नीचा देखना पड़े। जाकर चित अहि गति समभाई, सुग्रीव, जिसका चित्त सर्प की गति के समान टेढ़ा है, सर्प टेढ़ा चलता है, एक बार इधर चलेगा फिर इधर चलेगा, जिग-जैग तरीके से। इस तरह से जिस मित्र का चित्त है, अस कुमित्र परिहरि भलाई, इस तरह के मित्र को छोड़ देने में ही लाभ है। जब भी मित्रता का नाम आता है ना, एक नाम सामने आता है, कौन? सुदामा। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। ये है मित्रता। कृष्ण और सुदामा, बंधुओं, मित्रता ऐसी हो जो एक मिसाल बन जाए, एक नजीर बन जाए, एक उदाहरण बन जाए, एक आदर्श बन जाए। सेवक सठ, पूरे जीवन के लिए बंधुओं इस पंक्ति को नोट कर लें, समझ लें, हृदयंगम कर लें। अगर हमको सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करना है तो सेवक सठ, मूर्ख सेवक, नृप कृपन, कंजूस राजा, कृपण राजा, और कुदारी बुरी स्त्री, कपटी मित्र, कपट रखने वाला मित्र, शूल समचारी, ये चारों शूल के समान है, दुख देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। कौन कौन? सेवक सठ, मूर्ख सेवक, कपटी राजा या स्वामी को, कंजूस स्वामी या राजा को, नारी बुरी स्त्री, कपट करने वाली स्त्री, छल करने वाली स्त्री, और कपटी मित्र। अगर ये चार लोग मिल गए तो जीवन में कभी भी कष्ट दूर नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम ने कहा, सुग्रीव, सखा सोच त्याग बल मोरे,
राम ने सखा बनाया है। यहां पर तो अग्नि को साक्षी करके प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को सखा बनाया है और सुग्रीव ने श्री राम को सखा बनाया है। और कृष्ण और सुदामा की स्थिति में सुदामा ने कृष्ण को सखा नहीं बनाया, सखा किसने बनाया है? कृष्ण ने सुदामा को सखा बनाया है। बंधुओं, जब इतना सामर्थ्यशाली मित्र अगर मिल जाए और इतना सामर्थ्यशाली मित्र एक ही है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। प्रभु से बड़ा कोई सखा नहीं। और प्रभु आश्वस्त करते हैं जीव को, सुग्रीव को। मैंने कहा ना बंधु, इस कथानक को सुने और सुग्रीव की जगह अपने को खड़ा कर ले और प्रभु के एश्योरेंस को सुने। प्रभु कहते हैं, सुग्रीव सखा सोच त्यागहु बल मोरे। मित्र, मेरे ऊपर भरोसा करके सोच को छोड़ दो। सब विधि घटव काज में तोरे। मैं सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा, सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझे एक बहुत ज्वलंत उदाहरण अभी भी याद आया है, किस प्रकार से वो सखा हर तरह से हर परिस्थिति में सहायता करता है। एक संत, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे सामने की बात है, मेरे आंखों के सामने की बात। समर्पित संत सिवाय प्रभु के किसी को जानते ही नहीं, और वो अभी जीवित हैं। केवल एक भरोसा, प्रभु के ऊपर। दुष्ट लोगों को तो अपमान करने में, हंसी उड़ाने में कुछ समय लगता नहीं। खड़े हुए थे अपने स्थान के बाहर, तीन मित्र, दुष्ट मित्र आए और संत से, बाबा से अनेक प्रकार के दुर्वचन हंसी उड़ाते हुए कहा, हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, हमको ये दे दो। उन्होंने कहा, भाई मेरे पास देने लायक कुछ नहीं है। अत्यंत कठोर वचन कहते हुए वो तीनों दुष्ट, जो कि दुर्दांत थे, दुर्दांत, कहते हुए गए कि अच्छा तुझको देख लेंगे। ये बात है लगभग सायंकाल 4, 4:30 बजे की। तुझको देख लेंगे, कल तक तुझको जीवित नहीं छोड़ेंगे। बंधु, विचार कीजिएगा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो क्या उसके ऊपर बीतती, कितनी चिंता होती, कितना तनाव होता। कोई बात नहीं, महात्मा जी अपने स्थान पर आए, बैठे, और लोगों ने भी सुना और लोगों को चिंता हो गई। महाराज जी, अब वो गुंडे हैं, बहुत भारी बदमाश हैं, सुरक्षा का कुछ इंतजाम कर लो, कुछ लोगों को बुला लो, कल तक का अल्टीमेटम दिया है, कहीं कोई अटैक न कर दें।
संत ने कहा कोई चिंता नहीं, मेरा जो नाथ है ना, मेरा जो प्रभु है, वही मेरा स्वामी है, वही मेरा सखा है, वही मेरी बैक है। जो भी कुछ है, अगर उसकी इच्छा है तो जो होना है हो जाए। और बंधुओं, दूसरे दिन का समय देकर के गए थे। 1 घंटे का समय नहीं लगा है, 1 घंटे का समय नहीं लगा है। समाचार मिला 3 युवक मोटरसाइकिल पर शराब पी करके तेजी से जा रहे थे। अब कहाँ जा रहे थे मालूम नहीं, या शराब पी करके लौट करके आ रहे थे, जो भी हो, ट्रक के नीचे आकर के कुचल गए। तीनों का वहीं पर शरीरांत। मेरा रखवाला सबसे बड़ा, वो हर पल मेरे साथ खड़ा। मेरा रखवाला सबसे बड़ा, वो हर पल मेरे साथ खड़ा। मुझको फिर क्या चिंता है, मुझको फिर क्या चिंता है, जब उनका हाथ रखा है, जब उनका हाथ रखा है, उनको तो सब कुछ ही सुलभ है। ओ, जिसमें हो मेरी भलाई, जिसमें हो मेरी भलाई, करते वो वही सदा ही, करते वो वही सदा ही। मुझको तो रहना है कृपा की छाया में, मेरा रखवाला सबसे बड़ा, वो हर पल मेरे साथ खड़ा। मेरा रखवाला सबसे बड़ा, वो हर पल मेरे साथ खड़ा। जब प्रभु के दर में जाता, जब प्रभु के दर में जाता, तो देख के मन में आता, तो देख के मन में आता, प्रभु जी मुझसे यूं कहते हैं, दुखों में मत घबराना, दुखों में मत घबराना, मुझको आवाज लगाना, मुझको आवाज लगाना, रक्षा करूंगा तेरी तूफानों में, मेरा रखवाला सबसे बड़ा, वो हर पल मेरे साथ खड़ा। मेरा रखवाला सबसे बड़ा, वो
वो हर पल मेरे साथ खड़ा, वो हर पल मेरे साथ खड़ा। बंधु, अगर जीवन को आसान बनाना है, जीवन को निश्चिंत बनाना है, जीवन को निर्भय बनाना है, जीवन को आनंदमय बनाना है, जीवन को तनाव रहित बनाना है, एक ही तरीका, त्वमेव सर्वं मम देवा देवा, त्वमेव सर्वं मम देवा देवा। सरकार की सुरक्षा भी रखी रह जाएगी। न जाने कब कहां कौन कितनी कुटिल बुद्धि लेकर के खड़ा हुआ है, लेकिन गोस्वामी जी की कथा सुनी है ना। गोस्वामी जी जिस समय रामचरितमानस लिख रहे थे, काशी की किसी मंदिर में विश्राम कर रहे थे। थोड़ी बहुत संपत्ति जो थी जीविकोपार्जनदायक, वो गोस्वामी जी के पास थी। रामचरितमानस जो लिख रहे थे वही उनकी सबसे अमूल्य संपत्ति थी। दुष्ट लोगों ने विचार किया इस महात्मा को कष्ट देना है। और बंधुओं, रात को गोस्वामी जी जब निश्चिंत होकर के निर्भय होकर के सो रहे थे, दो चोर आए, गोस्वामी जी की संपूर्ण संपत्ति को चुराया। जो भी कुछ थोड़ी बहुत धन संपत्ति थी, जो पुस्तक लिख रहे थे, उसको लेकर के चले हैं चुरा करके। जैसे ही बाहर निकले, गोस्वामी जी निश्चिंत होकर के सो रहे हैं। बाहर आकर के देखा दो बालक, ये मैं मनगढ़ंत नहीं सुना रहा हूं, ये गोस्वामी जी की बायोग्राफी में मैंने बचपन में पढ़ी है इंग्लिश के लेसन में। दो बालक खड़े हैं, डराया, ये संपत्ति ये कहां लेकर के जा रहे हो? चुपचाप उसको जहां से उठाया है वहीं रख करके आओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। चोरों ने भयभीत होकर के अंदर गए, इतना साहस किया था, दूसरा मार्ग चुना, कहीं दूसरे रास्ते से खिड़की से निकल के जाएं। जैसे ही दूसरे रास्ते पर पहुंचे, वहां भी दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण भयभीत हो गए। चोर आकर के रामचरितमानस को भी रखा, जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी उसको भी रखा। गोस्वामी जी के चरणों पर गिर पड़े, क्षमा करो, हमको क्षमा कर दो, अब हमको बाहर जाने दो, हमसे अपराध हो गया। गोस्वामी जी जगे, क्या हुआ? बोले, हम आपके यहाँ चोरी करने के लिए आए थे, बाहर दो नवयुवक हैं जो पहरा दे रहे हैं आपके यहाँ, हमको बाहर निकलने नहीं दे रहे। गोस्वामी जी के नेत्रों में आंसू आ गए। दोनों चोरों को तो अभयदान दिया, क्षमा किया, और उसी दिन गोस्वामी जी ने जो थोड़ी बहुत संपत्ति संचित होकर के रखी थी उसको लोगों में वितरित कर दिया। गोस्वामी जी ने कहा, मेरा अहोभाग्य है या मेरा दुर्भाग्य है? अहोभाग्य है कि मेरे प्रभु मेरी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मेरी थोड़ी सी संपत्ति के लिए मेरे प्रभु को कष्ट उठाना पड़ा। अब मैं कोई संपत्ति संचित करके नहीं रखूंगा, सारी की सारी संपत्ति बांट दी।
बंधुओं, ये है प्रभु के, लेकिन भरोसा चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा अनुकूलता ही हो। बंधुओं, इस बात को मैं बार बार कहता हूं जिससे कि कहीं भ्रम और धोखा न हो जाए। हमने तो प्रभु पर भरोसा किया था, फिर भी नुकसान हो गया, हो जाए। नरसी कंगाल हो गई, मीरा विधवा हो गई, कोई चिंता नहीं, भरोसा एक। अब यह जन्म राम हित को गुण दूषण करहि विचारा, को गुण दूषण करहि विचारा। मेरे अनुकूल परिस्थिति आई या प्रतिकूल आई, इससे कोई लेना देना नहीं। अपने मन और बुद्धि को जब प्रभु को दे देंगे ना, क्या अनुकूलता है क्या प्रतिकूलता है वो अच्छी तरह से जानते हैं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। बंधुओं, सुग्रीव की कथा कहने में मुझे आनंद इसलिए आता है कि मुझे लगता है कि जैसे प्रभु मुझसे कह रहे हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव कार्य में तोरे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। प्रभु कहते हैं मेरे ऊपर भरोसा छोड़ करके तो देखो, भरोसा करके देखो, मैं सब तरह से तुम्हारी सहायता करूंगा। लेकिन बंधुओं, फिर मैंने कहा ना, सुग्रीव, हम सुग्रीव की जगह हैं। सुग्रीव की पात्रता और हमारी पात्रता एक जैसी है। सुग्रीव को इतने पर भी भरोसा नहीं हुआ। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल तीरन धीरा। दुन्दुभि हस्ति काल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ बहाए। बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। सुग्रीव कहता है, प्रभु आप कह तो रहे हैं और मैं मानता हूं कि आपके अंदर भी बल है, आप भी अत्यंत बलशाली हैं, रघुवंशी हैं, विश्वास करता हूं। लेकिन मुझे संशय इसलिए है कि बाली महाबल, बाली महान बलशाली है। आप बलशाली हैं, लेकिन बाली महान बलशाली है। अति रणधीरा। मैं सुग्रीव की कथा को अपनी कथा के साथ जोड़ते हुए चलता हूं। हमको भी लगता है प्रभु आप सहायता तो करेंगे, लेकिन संसार के शत्रु बहुत कष्ट दे रहे हैं, बहुत बलवान हैं। कहीं जरा भी चूक हुई तो बंधु सुग्रीव की कमजोरी देखिएगा। प्रभु श्री राम के ऊपर तो संशय कर रहा है कि बाली महान बलवान है, और उस मायावी राक्षस के ऊपर भरोसा कर लिया। मुझे लगता है कि राक्षस ने, दैत्य ने बाली को मार डाला।
प्रभु श्री राम ने कहा, सुग्रीव भरोसा कैसे करोगे? और बंधु देखिएगा, सुग्रीव प्रभु की परीक्षा ले रहा है। दुंदुभि अस्थिताल दिखराए। दुंदुभि नामक दैत्य, उसकी हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखाए हैं सुग्रीव ने, और कहा, प्रभु ऐसा श्राप है बाली के लिए कि जो इन हड्डियों के ढेर को, दुंदुभि एक महान विशालकाय दैत्य था, जो इन हड्डियों के ढेर को, पहाड़ को और इन ताल के वृक्षों को एक साथ एक बाण में ढहा देगा, वही बाली का वध कर सकता है। प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए एक बाण लिया और बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। जो काम हमको बहुत बड़ा लगता है ना, वो मेरे प्रभु के लिए चुटकियों का खेल है। जो इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन कर रहा है बंधुओं, हमारे कष्ट, हमारी पीड़ा, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जिसकी प्रकृति के इशारे मात्र से प्रलय होती है, हम भूल गए हैं उसकी महिमा, और इसीलिए तो कथा सुनते हैं बंधुओं, जिससे प्रभु का प्रभाव हमारी समझ में आ जाए और प्रभु का स्वभाव हमारी समझ में आ जाए। और इस कथा में प्रभु श्री राम का प्रभाव और स्वभाव दोनों हैं। प्रभाव क्या है? बोले, दुंदुभि अस्थिताल दिखराए। सुग्रीव का, प्रभु इनको जो ढा देगा वही बाली का वध कर सकेगा। परीक्षा लेना चाहता है। प्रभु श्री राम ने कहा, चिंता मत करो सुग्रीव। प्रभु ने बिना प्रयास के एक साधारण से बाण से एक ही बार में उन 7 वृक्षों को, ताल के 7 वृक्ष हैं, एक बाण में ढहा दिया। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति बाली बढ़वई न भई परतीति। बार बार नावई परसीसा प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति बाली बधवई न भई परतीति। प्रभु श्री राम का अपरिमित बल देख करके सुग्रीव को भरोसा हुआ, ये बाली का वध अवश्य करें। बार बार नावई पद सीसा। बार बार प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करता है सुग्रीव। प्रभु ही जाने मन, प्रभु को पहचान करके, प्रभु के सामर्थ्य को पहचान करके, मन हरस कपीसा। आज सुग्रीव प्रसन्न है, अब मेरा काम बन जाएगा। बंधु, हम प्रभु को पाकर के प्रसन्न इसलिए होते हैं, जब हमारा एक काम बन जाता है ना, तो हमको लगता है कि अब तो वास्तव में प्रभु में सामर्थ्य है। और जब दूसरा काम बिगड़ जाता है, हमारी श्रद्धा हिल जाती है। रूप अब सुग्रीव को ज्ञान पैदा हुआ, और बंधुओं, ये ज्ञान जो अस्थिर होता है, जो केवल प्रभाव के ऊपर आधारित है, वो स्वभाव केवल अस्थिर है, चंचल है।
सुग्रीव को प्रभु के प्रभाव को देख करके ज्ञान पैदा हुआ। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हम सेवकाई। ई सब राम भगति के बाधक, कहीं संत सब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हो राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होई नराई, जागे समुझत मन सकुचाई। क्या ज्ञान का उपदेश किया है सुग्रीव ने। उपजई बिन सही ज्ञान जिमि पाई, कुसंग सुसंग। इस प्रकार का अस्थिर ज्ञान हम लोगों को भी सुबह से शाम तक होता है। जब भी कोई ठोकर लगती है ना, संसार सपना है। जब भी कोई धोखा देता है, दुनिया में कोई अपना नहीं है, सब कुछ नश्वर है। अभी मुझसे इस कोरोना काल में कई मित्रों ने कहा, आचार्य जी हमको तो धन संपत्ति से, धन संचय से वैराग्य हो गया है। जब कुछ साथ जाने वाला नहीं है, किसके लिए कमाएं, कब तक कमाएं, क्यों कमाएं। अब की बार अगर परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी ना, शांति से जीवन व्यतीत करेंगे, सुकून से जिएंगे, सुकून से कमाएंगे। हाय तौबा, हाय तौबा। कोरोना ने हमको दिखा दिया कि वास्तव में अपना कुछ भी नहीं है। बंधु, मुझे हंसी आई। मैंने मन ही मन में कहा, उनसे तो नहीं कहा कि ये सारा ज्ञान केवल तब तक का है जब तक कोरोना का प्रकोप है, और परिस्थितियां सामान्य होने पर फिर वही तृष्णा, फिर वही लोभ, फिर वही लालच हावी हो जाए। क्योंकि ये ज्ञान जो किसी परिस्थिति बस उत्पन्न होता है, वो स्थिर नहीं रहता। आप सुग्रीव के उपदेश सुनिएगा जरा। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। हे प्रभु, आपकी कृपा से और मेरा मन स्थिर हो गया। अब मैं भटकने वाला नहीं हूं। सुख संपत्ति, इस चौपाई को याद रखना। परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहूं सेवकाई। प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुख हो, संपत्ति हो, परिवार हो, यश हो, मुझको जब आप मिल गए, अब मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। सब छोड़ करके मैं तो केवल आपकी सेवा करूंगा।
क्योंकि ये सब राम भगत के बाधक। संतों ने कहा है सुख संपत्ति परिवार ये सब प्रभु की भक्ति में बाधा पहुंचाने वाले हैं। शत्रु मित्र सुख दुख संसार में ये तो सब मायाकृत हैं, परमार्थ का इनसे कोई संबंध नहीं है। प्रभु अब में जग गया। मनुष्य कितनी बार जगता है और कितनी बार फिर सपना देखने लगता है। ऐसा नहीं है, जगते हम भी हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जीवन में एक दो बार कई बार न जगा हो और इसको ऐसा न लगा हो कि ये सपना है। जैसे सपने में मनुष्य जग जाता है और फिर सोचने लगता है अरे ये तो सपना था। अब मैं घबरा रहा है, फिर सोचता अरे ये तो सपना था, कोई बात नहीं, अब नहीं घबराऊंगा, अब नहीं डरूंगा, अब तो मुझे मालूम पड़ गया ना कि ये सपना था। और ये ऐसे ही सोचते सोचते फिर सो जाता है, फिर सपना देखने लगता है, फिर घबराने लगता है, फिर सुखी होने लगता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा अब लो नसानी पे अब नान सही हो, अब लो नसानी पे अब नान सही हूँ। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि नर सही हो, अब लो नसानी पे अब नान सही हो, अब लो नसानी पे अब नान सही हो। एक बार बंधु ज्ञान हो जाए, लेकिन ज्ञान स्थिर कब तक नहीं रहेगा। ज्ञान थिरावे नहीं बिनु योगा, और तब लगे मिटहि न भव के रोगा। ज्ञान तो उत्पन्न होता है, लेकिन बिना योग के वो ज्ञान स्थिर नहीं रहता। योग का मतलब प्रभु से जुड़ना। जब तक जुड़ेंगे नहीं, कई बार हमारा ज्ञान उत्पन्न होगा, फिर एक जगह से हटकर के दूसरी जगह जुड़ जाएगा, तीसरी जगह जुड़ जाएगा। और अगर ये मन हमारा प्रभु से जुड़ जाए ना, फिर ये ज्ञान हमारा स्थिर हो जाए। सुग्रीव कहता है प्रभु आज मुझको मालूम पड़ा कि बाली तो मेरा बड़ा हितैषी है। बाली परम हित जासु प्रसादा। अगर बाली मुझको न मारता, अगर बाली मुझको इतना कष्ट नहीं देता, बाली की अगर कृपा नहीं होती, मिले हो राम तुम समन विषादा। बाली के कारण ही आप मुझको मिले, इसलिए मैं तो बाली का आभारी हूं। और अगली बात जो कही है सुग्रीव ने, उस बात को हम लोग भी कई बार कहते हैं। और बंधु प्रेम के साथ सभी लोग गुनगुनाएंगे और उसका रिएक्शन क्या होता है, प्रभु क्या कहते हैं उसके बदले में उसे देखेंगे। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करहो एहि भांति, सब तज भजन करहु
सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। जब भी हमें सत्संग मिलता है ना, कहीं अच्छी कथा की पंडाल में बैठे होते हैं, कभी संत पुरुषों के पास बैठे होते हैं, ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर भी जागृत होती है और ये लगता है कि अब तो सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान का ही भजन करना है, कुछ करना ही नहीं है। या तो प्रभु की कृपा से जीवन में कोई मनवांछित अनुकूलता मिल जाती है, प्रभु के प्रति इतना भरोसा होता है और उस समय हम गदगद होकर के कहते हैं, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। सुग्रीव ने जो कहा गलत नहीं कहा बंधुओं। फिर कोई शंका ये कर सकता है कि सुग्रीव ने तो समर्पण कर दिया, अब ये तो प्रभु की इच्छा है। नहीं बंधुओं, प्रभु तो अंतःकरण को देखते हैं। सुग्रीव मुंह से कह रहा है, हम भी कहते हैं, लेकिन सुग्रीव के अंतःकरण में अभी विषयों के प्रति इतना लगाव है कि उसका कहना केवल वचनों तक सीमित है। प्रभु भी कृपा तब करते हैं जब अंतःकरण मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई। सुग्रीव कह रहा, प्रभु ऐसी कृपा करो, सब छोड़ करके दिन रात आपका ही भजन करता रहो, दिन रात। सुनकर के प्रभु ने क्या कहा मालूम है? प्रभु को हंसी आ गई। जानते हैं ना, सुने विराग संजुत कपि बानी, बोले बिहसि राम धनु पानी। जो कछु कहे हो सत्य सब सोई, सखावसन मम मृषाल होई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सुनि विराग संयुत कपिवानी। सुग्रीव की इस क्षणिक वैराग्य को देख करके और सुग्रीव की वाणी को सुनकर के मेरे प्रभु को हंसी आ गई। बोले बेहंसी, श्री राम हंस पड़े। सुग्रीव को लगा प्रभु हंस क्यों रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाली का वध न कर पाए और मैंने इतनी प्रार्थना की वो सब बेकार चली जाए। जैसे ही श्री राम हंसे, सुग्रीव के मन में सारा भरोसा हिल गया और इस भरोसे को प्रभु ने भांप लिया। बंधु, ऐसा क्या है जो हम प्रभु से छिपाएंगे? जो कछु कहे हो सत्य सब सोई। प्रभु श्री राम ने कहा, सुग्रीव तुमने जो भी कुछ कहा है ना कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब राम की भक्ति में बाधक हैं, प्रभु की भक्ति में बाधक हैं और ये सब सपना है, ये सब माया है। सुग्रीव तुमने जो भी कुछ कहा, जो कछु कहे हो सत्य सब सोई।
लेकिन सुग्रीव चिंता मत करो, तुम्हारा ये उपदेश मैंने सुन लिया, अब मतलब की बात पर आओ। सखा बचन मम मृषान हुई, मैंने जो तुमको वचन दिया है कि बाली मेरे हाथों से मारा जाएगा, वो झूठ नहीं हो सकता। नट मर कट इव सब ही न चावत, राम खगेश वेद अस गावत। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी, मदारी की तरह प्रभु श्री राम, जैसे मदारी बंदर को नचाता है ना, ऐसे ही मेरे प्रभु सारे संसार को नचाते हैं। ये सारा संसार क्या है? प्रभु की लीला है। और इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं कि बंधुओं, स्टेज पर हो रही रामलीला को देखें तो देखें, प्रभु से ऐसी प्रार्थना करें कि ऐसी हमको दिव्य दृष्टि दे दो कि ये संसार में जो भी कुछ तुम्हारी लीला हो रही है, वो सब हम रामलीला की तरह देखना सीखें। ये सब रामलीला है। सुग्रीव को भरोसा दिया है, और अब ले सुग्रीव संग रघुनाथ, चले चाप सायक गही हाथा। सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को साथ में लिया, धनुष बाण धारण करके चले हैं सुग्रीव के साथ। चलो सुग्रीव, पहले मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूं। बंधु, कैसे सुग्रीव का कष्ट दूर करेंगे प्रभु? अभी तो बाली के मरने से पहले ही सुग्रीव का भरोसा डोल जाएगा, क्योंकि अस्थिर भरोसा है ना, अपने स्वार्थ पर टिका हुआ भरोसा है। देखते हैं बंधु, आज का समय पूरा हुआ, और कल एक मेरे मन का जो पात्र है बाली, भले ही एक खलनायक के रूप में रामचरितमानस में प्रस्तुत हुआ है, लेकिन गोस्वामी जी ने उसको प्रमाण पत्र दिया है भक्त होने का। और बंधु, उस कथा का श्रवण हम कल से प्रारंभ करेंगे। हो सकता है कल पूरा हो जाए, परसों हो, लेकिन अत्यंत सुंदर और मार्मिक कथा बाली की ओर हम लोग चलेंगे। कल प्रसंग को याद रखेंगे, भगवान सुग्रीव को साथ में लेकर के बाली का वध करने के लिए चले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय।